हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं इस तरह का दो रंगों का डिज़ाइन। मैं अपनी सिंपल निटिंग मशीन में इस तरह से दो रंगों का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं ये डिज़ाइन जो है वो किस तरह से बनेगा। मेरे पास सिंपल निटिंग मशीन है और इसी में मैंने जो है वो इस तरह का डिज़ाइन तैयार किया है और ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं वाइट कलर से बना रही हूँ। इसमें मेरा मेन जो कलर रहेगा वो वाइट रहेगा और जो ये डिज़ाइन है वो मैं ब्लैक कलर से ही बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मेरा जो डिज़ाइन है वो ब्लैक वाला एक फंदे का है, एक फंदा, फिर तीन जो हैं वो इस कलर के हैं और एक ब्लैक कलर का, फिर तीन ये कलर, फिर ये एक ब्लैक। तो इस तरह से हम एक तीन एक का गैप करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक तीन एक का गैप कर लेंगे। तो जो डिज़ाइन रहेगा उस वो मेरी सिलाइयाँ आगे रखूँगी और जो मेन हमारा बेस कलर है वो मैं इसी में मशीन में लगा के रखूँगी, वो वाला धागा। ब्लैक कलर के लिए सबसे पहले हम एक तीन एक का गैप कर लेंगे। तीन सिलाइयाँ पीछे रहेंगी, एक सिलाई आगे, तीन सिलाइयाँ पीछे, एक सिलाई आगे। इस तरीके से हम इनको आगे कर लेंगे। ये एक सिलाई आगे है और तीन सिलाइयाँ पीछे हैं। इस तरह से मैंने अपना पूरा इसको सेट कर लिया है। इसके बाद हम कैरेज को सेट करेंगे। कैरेज में ये जो है इसको हम पीछे करेंगे और इस तरफ से भी ये वाला हम पीछे की तरफ कर देंगे। ये दोनों हमारे पीछे की तरफ रहेंगे और अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रो जो है वो वाइट वाले से चला लेंगे। इस तरीके जो हमारी सिलाइयाँ आगे है उसमें हमने ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए हम पहले ये रो चला लेंगे इस तरीके से। ये हमारा जो वाइट वाला धागा है वो इस तरफ आ गया है। अब हम इसमें ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारे पास ब्लैक वाला धागा है, इसको हमने इसमें लगाया और इस तरीके से बनाते जाएंगे इस तरीके से। इसी तरह हमने जो जो भी सिलाइयाँ आगे की हैं उसको हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये हो गई है हमारी फर्स्ट रो। ये हमारी फर्स्ट रो रेडी हो गई है। ये वाली जो हमारी फर्स्ट रो थी एक तीन, ये वाली हमारी फर्स्ट रो रेडी हो गई। अब हम जो है वो ये तीन वाली बनाएंगे। तीन एक, तीन हमारा ब्लैक कलर का आएगा और एक जो है वो मेन बेस कलर का आएगा। तो इसमें हम तीन एक का गैप करेंगे। एक सिलाई जो हमारी आगे है इसके साथ की दो सिलाइयाँ आगे होंगी। एक सिलाई जो आगे है इसके साथ की दो सिलाइयाँ आगे आएंगी। एक सिलाई आगे है, इसके साथ की दो सिलाइयाँ हम आगे करेंगे इस तरीके से। ये हमारी एक सिलाई आगे है, इसके साथ की दो सिलाइयाँ आगे करेंगे। एक सिलाई इसके साथ की हम दो सिलाइयाँ आगे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी तीन सिलाइयाँ आगे हो गई हैं और एक पीछे हो गई हैं, यानी कि ये तीन ब्लैक कलर डिज़ाइन के लिए आगे हो गई हैं और जो पीछे है वो मेन बेस कलर रहेगा। सबसे पहले हम ये वाइट कलर चला लेते हैं। ये एक सिलाई वाइट की लग गई है। अब हमें जो है वो ब्लैक वाले से डिज़ाइन बनाना है। अब हम ब्लैक वाले, ये जो ब्लैक धागा है इसको भी डिज़ाइन बनाते हुए इस तरफ लेके आएंगे। तो इस तरीके से हमें एक एक फंदे को बनाते हुए इस तरफ लेके आना है इस तरीके से। ब्लैक धागा हम इस नीडल में लगाएंगे, इसको पीछे खींचेंगे और ये इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें ये पूरी रो रेडी करनी है। जब ये डिज़ाइन पूरी स्वेटर में निकाला जाएगा तो बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा, इसलिए मैं छोटे से पैच वर्क में ये डिज़ाइन बना रही हूँ। हमारा ब्लैक वाला धागा भी इस तरफ आ गया है और वाइट वाला भी। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीन नीडल्स हमारी आगे थी इसमें से साइड की दो नीडल्स पीछे कर देंगे और सेंटर वाली नीडल जो है वो आगे रहेगी। इसके साथ की दो नीडल्स पीछे चली जाएंगी और सेंटर वाली आगे रहेगी। इस तरीके से सेंटर वाली आगे रहेगी। इस तरीके से, और ये हमारी एक एक नीडल जो है वो आगे रहेगी। इसमें ब्लैक कलर का डिज़ाइन बनेगा। अब हम पहुंच गए हैं इस वाली रो में। तीन के बाद जो एक वाला एक है जिसमें हम ब्लैक से बनाया है उसमें एक तीन इसमें पहुंच गए हैं।
फिर से हम एक वाइट से इस तरफ करेंगे, वाइट धागा हमारा इस तरफ आ गया। अब हम ब्लैक वाले को भी इसी तरह इसमें सिंगल वाले में बनाते हुए इस तरफ लेके आएंगे। ये इस तरीके से। अब हमारा ये एक रो जो है वो ये इस डिज़ाइन की एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने दूसरे डिज़ाइन में जाना है, तो इसको हम सबसे पहले सिलाइयाँ पीछे कर देंगे। इसके बाद वाइट कलर की 2 रो लगाएंगे, 1 और 2। वाइट कलर की हमने 2 रो लगा दी है। हमारे दोनों धागे जो हैं वो इसी तरफ हैं, ब्लैक भी और वाइट भी हमारे दोनों इस तरफ आ गए हैं। अब हमें एक जो डिज़ाइन है हमने ये बनाया था इस तरीके से। अब हमें इसके सेंटर में एक डिज़ाइन बनाना है इस तरीके से, ये वाला। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे ये हमारा सेंटर लिया था हमने, ये वाला, ये हमारा सेंटर का आया था ब्लैक डिज़ाइन। तो अब हम इससे 3 आगे लेंगे। ये हमारा पिछले वाले नीचे वाले डिज़ाइन में ये हमारा सेंटर है। अब हम यहाँ नहीं बना के इसको 2 सिलाई यहाँ बनाएंगे। मतलब कि ये वाला रो जो है, जो ये वाला डिज़ाइन है, ये वाली जो रो है, अब हम इसको नहीं बनाएंगे, अब हम ये वाली रो बनाएंगे। तो इसके 2 सिलाइयाँ बीच में जो है वो ये वाला डिज़ाइन बनाया जाएगा। ये वाला हमने निकाल लिया है। फिर 3 छोड़ के जब हम दूसरी वाली रो बना रहे हैं तो हमें इसके ऊपर वाला फंदा नहीं उठाना है। इससे आगे वाला सेंटर करने के लिए इन दोनों के सेंटर में हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से है, ये इस तरीके से। अब 2 के सेंटर में हम ऊपर जो है वो डिज़ाइन आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने फंदे आगे कर दिए। ये एक रो वाइट की लग गई। उसके बाद फिर ये रो हम हाथ से इसी तरीके से बना लेंगे। ये दोनों जो हैं वो इस तरफ आ गए हैं। अब हम फिर से वही वाला पैटर्न करेंगे। सिंगल हमने बना लिया, अब इसके साथ के 2 आगे कर देंगे। सेम पैटर्न चलेगा इस तरीके से। अब हमें वाइट वाली रो इसी तरह से चला लेनी है और जो ये आगे हैं इनको इसी तरह हम ब्लैक से बना के रेडी करेंगे। सेकंड रो भी बन गई है। अब हम दोनों धागे इस तरफ आ गए। अब हम जो सेंटर की हमारी डिज़ाइन की सुई थी उसको आगे छोड़ेंगे और इसके साथ की 2 फिर पीछे कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा दूसरे रो का डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये वाला डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा। इसको भी फिर उसी तरह बना लेते हैं इस तरीके से, और इसको हम ब्लैक से निकाल देंगे। इस तरीके से दोनों धागे हमारे इस तरफ आ गए हैं। अब हम थर्ड रो में जाएंगे। हमारी ये वाला डिज़ाइन भी हो गया है, ये डिज़ाइन भी हो गया है। अब हम यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले 2 रो लगाएंगे वाइट कलर की, 1 2। फिर हमने 2 रोज़ लगा दी हैं। अब हमें जो है वो ये जो हमने यहाँ पे सेंटर लिया था इसी के सेंटर में हम ऊपर डिज़ाइन उठाएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे जो हमने फर्स्ट वाले डिज़ाइन में ये जो रो बनाई है, इसी रो में हम ऊपर जो है वो सेंटर वाला फंदा निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो था, तो ये वाली रो में हमारा ब्लैक डिज़ाइन चल रहा है, तो हम इसी को बाहर निकालेंगे और इसी से आगे के भी। ये हमारा सेंटर है, 3 रो पीछे, 1 आगे, 3 पीछे, 1 आगे, इस तरह से सुइयाँ हम फिर से निकाल लेंगे और फिर से वही उसी तरह से पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। इसको फिर मैं उसी तरह से बना के पूरा रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने अपना ये डिज़ाइन तैयार किया है। अब मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ किस तरह से ये तैयार हुआ है इस तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। इससे हम पूरी स्वेटर बना सकते हैं। पूरी स्वेटर में जब ये डिज़ाइन भरेंगे तो ये बहुत ही सुंदर बन के आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।